हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कोशिका। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कोशिका कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका जो है इसकी खोज सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, यानी कि जो कोशिका की खोज इन्होंने की थी वो मृत थी, वो मरी हुई कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। और जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। स्लाइडेन एवं सॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद आए दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और सॉन। उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिका से मिलकर बना है, अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका का जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं, यानी कि जो कोशिकाएं मरी हुई होती हैं उनको नेफ्रोसिस कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार में सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकती है। इसी कारण सिर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तंत्रिका यानी कि जो ब्रेन में कोशिका होती है वह कोशिका विभाजन नहीं करती है। कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम, यानी कि जो मस्तिष्क होता है, दिमाग, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अगर सर में चोट लग जाती है तो व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त को स्वतः ही ठीक कर सकती है, यानी कि हमारे शरीर में अगर बात की जाए तो सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है तो वो होता है लीवर में। कोशिका के अंग, अब देखते हैं हम कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो पहला है जीव द्रव्य, उसके बाद कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकांडिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रक, राजधानी और लवक। तो चलिए इनको हम बारी बारी से देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में। पहला है जीव द्रव्य। इसकी खोज पुरकुंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी के अंदर होती हैं। यह 80% जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य, इसकी खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसमें 80% जल होता है और जो सभी जैविक क्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर इसी के अंदर होती हैं। यह जो है दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो कोशिका में पाई जाती है वह कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है वह केंद्रिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, या कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह यहाँ या लिखा है, यहाँ या रहेगा। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति जो होती है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है और यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। एक जीव होता है कवक। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, अब आगे देखते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है, यानी कि यह पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होते हैं, यानी कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति जो भी होता है इसके अंदर, माइटोकांड्रिया होता है, लाइसोसोम हो गया, राजधानी, लवक जो भी होते हैं सब इसी कोशिका झिल्ली के अंदर ही होते हैं। यानी कि ये इसको पैक करके रखता है। जैसे हम जाते हैं मार्केट में सामान लेने तो एक झोला लेके जाते हैं, उसी में सब रखते हैं, आलू जितना भी मतलब सामान ले रहते हैं, तो इसी प्रकार से कोशिका झिल्ली होता है, इसी के अंदर सभी अंग होते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है। कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ जाते हैं यह उनका नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम होता है, अर्थात यह कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देता है जो कि इसके लिए ठीक हो। अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो इसको नुकसान पहुंचा दे सकता है तो यह इसको अंदर नहीं जाने देता है। अर्धपारगम्य का मतलब यही होता है। अब आगे देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोकांड्रिया के बारे में। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। यह एक आपसी शोषण होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र की खोज एक क्रेब्स करके नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र रख दिया गया है। क्रेब्स चक्र जब चलता है तो इसके फलस्वरूप एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा ग्लूकोज बनते हैं और इससे हमें ऊर्जा मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है जिससे एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्लूकोज बनते हैं और इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण से कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर की जो दीवारें होती हैं, आंतरिक दीवारें, उनको क्रिस्टी कहते हैं। प्रद्रव्य जालिका, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, चिकनी कोशिका प्रद्रव्य जालिका और रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी प्रद्रव्य जालिका यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करती है और रफ प्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इस पर राइबोसोम होता है। चलिए अब आगे भी हम पढ़ेंगे राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, यानी कि कोशिका में सबसे छोटा यही राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, 70 राइबोसोम और 80 राइबोसोम। 70 राइबोसोम यह हल्का होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जाकर उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद है 80 राइबोसोम, यह भारी होता है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ यस का मतलब होता है अवसादन गुणांक। यस का मतलब होता है अवसादन गुणांक। गॉल्जी उपकरण, इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, यह यातायात में सहायक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉल्जी उपकरण। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात पदार्थ का परिवहन करता है मतलब ये कि जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त हमारे पैर को सबसे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यह शरीर के सभी हिस्सों से एनर्जी को लाकर पैर तक पहुंचाता है, इसीलिए इसे परिवहन कहा जाता है। यानी कि यह परिवहन करने में सहायक होता है, एनर्जी को इधर से उधर ले जाने में सहायक होता है। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, यानी कि यह कोशिका को हैंडल करता है। कोशिका को हैंडल करने का काम केंद्रक करता है, इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। जैसे मानव शरीर को कौन हैंडल करता है, ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। इस तरह से यह केंद्रक जो है कोशिका को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। अगला टॉपिक है सेंट्रोसोम या तारक का है। इसकी खोज बोवेरी ने किया था। यह कोशिका का विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो है अब आगे देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम या तारक का दोनों एक ही चीज़ है। यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है, या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेंट्रोसोम जो है वो मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में चोट लगने से ही शीघ्र मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें अगर पूछा जाए कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। अब आगे पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर कोई काम भाग या कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उसको नष्ट कर देता है, जबकि पूरी कोशिका नहीं कार्य करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। जब कोशिका के अंदर कोई भी अंग ठीक से काम नहीं करता है तो यह उसको नष्ट कर देता है। इसमें जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, जिसके धातु का गल जाता है। जब पूरी कोशिका भी यदि कार्य नहीं करती है तो इसमें लाइसोसोम जो होता है वह फट जाता है
और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। रसधानी, यह जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा तथा पादपों में बड़ा होता है। रसधानी का काम है जल को इकट्ठा करके रखना। रसधानी जो जल को इकट्ठा करके रखता है, यह जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक, यह पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है या केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है? लवक जो है पादपों में सबसे बड़ा कोशिकांग है, यह केवल पादपों में ही पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।